एक नौजवान और प्रसिद्ध धनुर्धर ने अपने राज्य में होने वाली सभी निशानेबाजी की प्रतियोगिताओं को जीत लिया। राजा के द्वारा उसे उस राज्य का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया गया और उसे बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। उस धनुर्धर ने यह निश्चय किया कि वह आसपास के सभी राज्यों में जाएगा और वहां के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों को तीरंदाजी की प्रतियोगिता में हराकर खुद को इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करेगा। उसने अपनी यात्रा शुरू की। वह आसपास के राज्यों में जाता और वहां के राजा से कहकर तीरंदाजी की प्रतियोगिता का आयोजन करवाता और उस राज्य के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को प्रतियोगिता में हरा देता। फिर वह सभी के सामने अपने शब्दों से उस हारने वाले व्यक्ति का मजाक बनाता और उसे अपमानित करता। उसकी यह विजय यात्रा काफी समय तक चलती रही। उसने कई राज्यों के धनुर्धरों को तीरंदाजी प्रतियोगिता में हरा दिया था। उसकी इस ना रुकने वाली जीत ने उसे भयंकर अहंकार और असीमित आत्मविश्वास से भर दिया था। फिर एक दिन अपनी यात्रा के दौरान वह एक नगर में ठहरा, जहां उसे किसी ने एक जिन मास्टर से प्रतियोगिता करने की चुनौती दी। वह सुबह सुबह ही पहाड़ियों के बीच स्थित जिन मास्टर के आश्रम में पहुंच गया, जो कि बहुत ही बूढ़े हो चुके थे और अपने आश्रम में बच्चों को जिन परंपरा और तीरंदाजी की शिक्षाएं दिया करते थे। जिन मास्टर के आश्रम से बहुत से अच्छे और कुशल धनुर्धर धनुर्विद्या सीखकर निकल चुके थे और मास्टर भी अपनी निशानेबाजी के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन नहीं किया था और ना ही कभी किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था। आश्रम के द्वार पर खड़े होकर उस जवान तीरंदाज ने अपनी गरजती आवाज में चिल्लाकर कहा, मास्टर, अगर तुम खुद को इतना ही बड़ा धनुर्धर समझते हो तो मुझसे मुकाबला करो और मुझे हराकर दिखाओ। उसकी भयंकर आवाज़ सुनकर आश्रम के सारे शिष्य वहाँ इकट्ठा हो गए और कुछ देर बाद जिन मास्टर भी वहाँ आ गए। उस नौजवान धनुर्धर ने जिन मास्टर को देखते ही अपना तीर निकाला और दूर पेड़ में बने एक निशान को अपना लक्ष्य बनाकर तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर अपने लक्ष्य में लगा। फिर उसने दूसरा तीर चलाया और अपने पहले तीर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसने घमंड भरे स्वर में कहा, मास्टर, क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? जिन मास्टर ये सब कुछ बड़ी ही शांति से देख रहे थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपने हाथों के इशारों से उसे अपने पीछे आने के लिए कहा। वह जवान धनुर्धर भी उत्सुकतावश उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वह एक पहाड़ में ऊपर चढ़ रहे थे। चलते चलते वो पहाड़ के शिखर पर पहुंच गए, जहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान थी और उसके नीचे एक बहुत ही गहरी खाई। उस चट्टान के आखिर में एक छोटा सा पत्थर निकला हुआ था, जिस पर केवल एक ही पैर रखने की जगह थी और नीचे भयंकर खाई। जिन मास्टर ने बड़ी ही सरलता से उस छोटे से पत्थर पर अपना एक पैर रखा और उसी एक पैर के सहारे पर खड़े होकर दूर दिख रहे एक पेड़ के तने पर तीर चलाया। तीर जाकर तने में घुस गया। फिर उन्होंने दूसरा तीर चलाया, जिसने पहले तीर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर जिन मास्टर उस बड़ी चट्टान पर वापस आ गए और कहा, बेटे, अब तुम्हारी बारी है। उस नौजवान धनुर्धर को इतनी गहरी खाई के ऊपर एक पैर पर खड़े होने से डर लग रहा था। वह किसी तरीके से डरता हुआ चट्टान के किनारे वाले पत्थर तक पहुंचा और तीर निकालकर उसी पेड़ पर निशाना लगाने लगा। लेकिन उसका पूरा ध्यान तो उस खाई पर था कि कहीं मैं इस भयंकर खाई में नीचे न गिर जाऊं। उसने तीर चलाया, लेकिन तीर अपने लक्ष्य से बहुत दूर एक पत्थर से जाकर टकराया। जवान धनुर्धर घबराकर जल्दी से बड़ी चट्टान पर वापस आ गया। अपनी इतनी भयंकर हार देख उसका सिर शर्म से नीचे झुक चुका था। यह देख जिन मास्टर ने कहा, पुत्र, तुमने तीर कमान पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया, पर तुम्हारा उस मन पर अभी भी नियंत्रण नहीं है, जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। पुत्र, इस बात को हमेशा ध्यान में रखोगी। जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है, तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती रहती है, लेकिन जब उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है, तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। तुमने बिना पूरी दुनिया देखे ही खुद को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान लिया, जबकि सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया में कोई भी सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो एक परिस्थिति में खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है, हो सकता है कि परिस्थिति बदलते ही कोई दूसरा उसे बड़ी ही आसानी से पछाड़ दे। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ होने का घमंड मन से हटा दो और नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा अपना दिमाग खुला और जागरूक रखो।
वह जवान धनुर्धर मास्टर की बात समझ चुका था। उसे एहसास हो गया कि उसका धनुर्विद्या का ज्ञान बस अनुकूल परिस्थितियों में ही कारगर है और अभी तो उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तुरंत ही अपने अहंकार के लिए मास्टर से क्षमा मांगी और हमेशा ही एक शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड ना करने का वचन दिया। दोस्तों, इस कहानी से हम 3 चीज़ें सीख कर जा सकते हैं। पहली, कि हमें कभी भी अपनी किसी कला या काबिलियत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो उस काम में हमसे भी कई गुना अच्छा होगा। क्योंकि जब एक घमंडी व्यक्ति हारता है तो उसे भयंकर अपमान का सामना करना पड़ता है और वो लोगों के बीच हंसी का पात्र बनकर रह जाता है। अपने आप पर विश्वास और घमंड, इन दोनों के बीच एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है। जब कोई इंसान ये कहे कि मैं भी ये कर सकता हूँ तो यह आत्मविश्वास है, और जब कोई ये कहे कि सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ तो यह अहंकार है। दूसरी सीख, जब हम अपने ज्ञान से संतुष्ट होकर सीखना बंद कर देते हैं तभी से हमारी प्रगति होनी बंद हो जाती है। इसीलिए खुद को समय के साथ बदलते रहो और नई चीज़ें सीखते रहो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, अगर कोई अंदर से शांत और स्थिर है तो वो असंभव दिखने वाले काम को भी बड़ी ही आसानी से कर सकता है।